हेलो एवरीवन, मैं अंजू तोमर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो होने वाली है ऑलरेडी आपको पता होगा। मैंने इससे पहले भी एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ऊपर वीडियो शेयर की थी क्योंकि मुझे हुआ था एंड मैं उससे कैसे रिकवर हुई, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, मैंने क्या क्या चीज़ें की। पहली वाली वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, बट उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए एंड मुझे उन कमेंट्स को देख के लगा कि यार मुझे एक और वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे एंड आप में से काफ़ी लोग परेशान भी हो इस प्रॉब्लम को लेके। मैंने सोचा एक और वीडियो बनाएंगे। डाइट प्लान मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि मैंने क्या क्या खाया जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी अच्छी हुई। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस थे वो कवर होने वाले हैं एंड मैं किस तरह से रिकवर हुई थी। सबसे मेन चीज क्या थी रिकवर होने की, ठीक है। सबसे जो मुझे लगा कि इसको किए बिना मैं रिकवर हो ही नहीं पाती, मैं वो भी क्लियरली बता दूंगी एंड प्रिकॉशंस के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। उसमें मैंने सब कुछ A to Z बता रखा है एंड जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना उसके बाद वाली वीडियो जरूर देख लेना। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है और साथ में एच पाइलोरी इन्फेक्शन कॉज्ड स्टमक अल्सर्स तक आप पहुंच चुके हो तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आएगा ना वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि आप लाइफ में कभी दोबारा रिकवर हो पाओगे या नहीं, ठीक है। अगर आपको अभी सिर्फ एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकते हो और बिल्कुल कंप्लीटली रिकवर कर सकते हो। मैं अभी अपनी स्टेज बताती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ या नहीं हूँ, यही क्लियर कर देती हूँ कि क्या मैं ठीक हूँ अभी। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी एंड मैं घर का खाना खा पा रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा कि मैं हैवी खाना नहीं खा पा रही थी। अब मेरी जो स्टेज आ चुकी है मैं हैवी खाना भी पचा पा रही हूँ और खा पा रही हूँ। बट मैंने अब आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि आप बाहर का खाना खा रहे हो अभी। यस, मैं बाहर का खाना खा लेती हूँ, बट उसमें भी मुझे बहुत देख के चीज़ें खानी पड़ती हैं। लाइक महीने में 1 या 2 बार मैं खा रही हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो भी स्पाइसी छोड़ के। मैं बाहर का या घर का स्पाइसी खाना नहीं खा पाती हूँ। मैं जैसे स्पाइसी खाना खाती हूँ मेरे पेट में वापस से जलन होने लगती है, क्योंकि अभी पता है क्या हो रखा है, मेरी जो लाइनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है एंड मैंने इतने टाइम से स्पाइसी खाना नहीं खाया है तो मैं एकदम से स्पाइसी खाना नहीं खा सकती हूँ। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको 6 7 8 महीने दूध पिलाया जाता है, 1 साल बाद उसको दूध भात खिलाया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 1.5 साल बाद उसको नमक खिलाया जाता है, फिर 2 3 साल बाद उसको थोड़ा हल्का फुल्का मिर्च वाला खाना भी खिलाया जाता है, तीसरे चौथे 5वें साल। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे एक बेबी ग्रो करता है ना, उसकी अंदर की पेट गट इंटेस्टाइन वगैरह ग्रो करती है, वो स्ट्रॉन्ग होती रहती है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। वैसे ही अभी जो मेरा गट है, मेरी जो स्टमक लाइनिंग्स है, लेयर्स है, वो क्या हो रखी है, डैमेज हुई थी, मैंने उसको ठीक किया एंड अभी वो वीक है। मैं एकदम से स्पाइसी खाना नहीं खा सकती, मैं एकदम से बाहर की चीज़ें डेली रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकती हूँ। मैं महीने में 1 या 2 बार खा रही हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा खा रही हूँ तो मैं ठीक नहीं रहती हूँ। फिर मेरा जो गट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है, एंड मुझे हैवीनेस भी फील होने लगती है 2 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, एंड देन फिर से मुझे वही नॉर्मल खाने पे आना पड़ता है। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ बाहर का खाना, लाइक 1 2 बार खा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरा स्टेज आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी रिकवर हो चुकी हूँ और मैं कितनी ठीक हूँ। अभी घर का मैं सारा खाना खा रही हूँ एंड घर के खाने में हम लोग आधी या 1 मिर्च डालते हैं हरी। लाल मिर्च तो बिल्कुल बंद हो गया है, जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से लाल मिर्च मेरे घर में आना ही बंद हो गया है। तो हरी मिर्च आधी या 1 डालते हैं हम एंड वही उतना ही मिर्च मैं खा पा रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें खाई थी उस दौरान जब मेरे को एच पाइलोरी इन्फेक्शन कॉज्ड स्टमक अल्सर्स थे एंड मैं कैसे इससे रिकवर हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ठीक होना है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि
ऐसे नॉर्मली आप ठीक नहीं होने वाले हो। आप सालों साल इस प्रॉब्लम से जूझते रहोगे बट आप ठीक नहीं होगे। आपको 3 से 4 से 5 महीने अपने आप को देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको हर एक वो चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं अभी आपको बोलूँगी। सो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी, जो जब मैंने डाइट शुरू करी, जब मैंने रिसर्च वगैरह कर लिया था, तो मेरी जो डाइट रहती थी मेरी 3 महीने की डाइट रही थी ये। एंड ये 3 महीने तक रेगुलर हर एक दिन यही मैंने खाया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। आपको वही खाना है, वही खाना खाना है जिसमें कि गुड गट बैक्टीरियाज हो, लाइव बैक्टीरियाज हो। नाउ अब स्टार्टिंग करते हैं मेरी डाइट से। तो मैं सुबह 7 बजे उठती थी। 15 से 20 मिनट का मेरा पहले गट की जो जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं आप सर्च कर लेना। गट पेट से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं मैं उनमें वो करती थी। मैं उसको करती थी, उसको ऐश गार्ड के जूस को पीते हुए। ऐश गार्ड आपको किसी भी सब्जी वाले पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऐश गार्ड लेना, उसका आपको उसे काट के मिक्सी में, उसको काट के छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में डालना है। उसमें आधा ग्लास पानी डाल देना, उसको मिक्स करके छानी से छन लेना उसको, एंड देन आपको वो पीना है। उसमें पिंच इतनी सी हल्दी डाल के। ठीक है, चलती थी मैं छत के 15 से 20-50 चक्कर मारती थी, एंड ऐसे ऐसे करते वो पानी भी पी लेती थी। सबसे पहले उठ के मैं यही करती थी ना। हफ्ते में मैं 4 दिन पेठे, सफ़ेद पेठे यानी कि ऐश गार्ड का जूस पीती थी, एंड 3 दिन मैं पत्ता गोभी का जूस पीती थी। पत्ता गोभी को बॉईल करती थी पहले, क्योंकि रिस्की होता है पत्ता गोभी को ऐसे कच्चा ही खा जाना। पहले बॉईल करती थी उसको बिल्कुल सही से, एंड देन उसको मिक्सी में डालती थी उसके पत्ते, उसमें तो हल्का सा आधा ग्लास पानी, एंड उसको मिक्स करके छान के तब पीती थी, उसमें भी हल्दी डाल के इतनी सी। तो 3 दिन ये पीती थी मैं, 4 दिन ऐश गार्ड का जूस। सुबह का सबसे पहले मैं यही करती थी। 7 बजे अगर मैं छत पे गई हूँ तो 15-20 मिनट, आधा घंटा मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज की है। फिर मैंने ऐश गार्ड का जूस भी पिया हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटा वेट करने के बाद मैं लेती थी मनुका हनी। पिछले वीडियो में मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पे भी मैं पिक्चर डाल दूंगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है और आपको जल्दी से जल्दी रिकवर होना है, और आपका पॉकेट अलाउ करता है मनुका हनी लेने को, यही वाला मनुका हनी, इसके अलावा आपने कोई दूसरा मनुका हनी नहीं लेना है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, आप 15 दिन में रिकवर हो सकते हो। 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो मनुका हनी एंड मास्टिक गम खा के। मनुका हनी एंड मास्टिक गम सब लोग रिकमेंड करते हैं कि ये 2 चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो आपकी एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो रिकवर आप उससे कर सकते हो जल्द से जल्द। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अफोर्ड करते हो तो आप ले लेना। तो मैं 1 घंटे के बाद ये खाती थी। एंड अगर आप मनुका हनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मास्टिक गम ले लो। मास्टिक गम आपने लेना है, उसको सिर्फ 3 ग्राम मास्टिक गम आपने 1 दिन में खाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना है। तो 3 ग्राम, एंड आप उसको पानी के साथ निगल भी सकते हो, बट मैं उसको चू करती थी, एंड वो आपके दांतों के लिए भी अच्छा होता है, आपके दांतों को मजबूत करता है, पीलापन हटाता है। ठीक है, तो मैं चू करके ही खाती थी उसको। अगर आप को बहुत ज़्यादा, उसको भी 1 घंटा लग जाता है डिज़ोल्व होने में, मनुका हनी उसको, मास्टिक गम को, तो काफ़ी टाइम लेता है डिज़ोल्व होने में। सो अगर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप पानी के साथ भी उसको खा सकते हो। ठीक है, अब ये 2 मेरी आपको पता चल गया मैं क्या करती थी सुबह उठ के ना। जब नाश्ता मैं करती थी 9:30-10 बजे के करीब, 9:30-10 बजे जब मैं नाश्ता करती थी तो नाश्ते में मैं बॉयल सब्जी लेती थी जिसमें कि नमक और हल्दी होती थी। जैसे घर में नॉर्मल सब्जी बन रही होती थी ना, मैं क्या करती थी कि 1 कटोरी, जैसे नॉर्मल सब्जी कट जब मम्मी काटती है तो उसको ही ले लेती थी मैं, काटती हुई सब्जी को 1 कटोरी भर के ले लेती थी, एंड उसको अलग से पतीले में उसमें पानी डाल के, वो सब्जी डाल के, उसमें नमक और हल्दी डाल के अपने लिए बॉयल कर लेती थी। बॉयल फूड ही मैंने 3 से 4 महीने खाया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में वो बॉइल्ड सब्जी, आधी रोटी एंड 1 प्लेट फ्रूट्स की मैं खाती थी। अब मैं आपको फ्रूट्स देखो, सब्जी में आप हो सके तो पत्ता
पत्ता गोभी एच पाइलोरी के काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बट पत्ता गोभी काफ़ी रिस्की भी होती है ऐसे ही खाना। तो उसको पकाना, बॉयल अच्छे से पहले तो धोना है आपको। अगर वो पत्ता गोभी कहीं से भी काली सा धब्बा उस पर है, वो पत्ता आपने हटा देना है। काला धब्बा नहीं होना चाहिए उस पत्ता गोभी पे, ठीक है। एंड उसको अच्छे से आपने बॉयल करना है नमक के अंदर और हल्दी के अंदर अच्छे से, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है पत्ता गोभी डेली खाना, बट आप हफ्ते में 1 या 2 बार खा सकते हो। देन पत्ता गोभी को जब आप बॉईल कर ले, उसमें नमक हल्दी डाल के आपने कटोरी भर वो खानी है। एंड साथ में आधी रोटी। आपकी डाइट कुछ भी हो, अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, फ्रूट्स बढ़ाओ। आप रोटी बढ़ा ही नहीं सकते हो क्योंकि रोटी पचने में टाइम लगता है, ठीक है। सुबह का नाश्ता आपने सब्जी, आधी रोटी और फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स अब मैं बता देती हूँ आपको, फ्रूट्स में मैं कौन कौन से फ्रूट्स खा रही थी। फ्रूट्स में मैं एप्पल खा रही थी, ठीक है, नाशपाती खा रही थी। अभी नाशपाती का सीज़न चल रहा है, आप बढ़िया रेट में आपको अच्छी खासी नाशपाती मिल सकती है। मतलब संडे को रूटीन बना लो, संडे को आपने जाना है, पूरे 1 हफ्ते के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने लेके आ जाने हैं, ठीक है। तो एप्पल, नाशपाती, केला और अनार, ये चारों फ्रूट्स की अपनी अपनी महत्वता है इस एच पाइलोरी इन्फेक्शन में। ये चारों फ्रूट्स आपने लाने ही हैं। इसके अलावा आप एक आध और फ्रूट्स ले सकते हो, बट फ्रूट्स को भी बहुत ही चूज़ी होकर आपने खाना है, क्योंकि आपको अपने गट में कोई भी एसिडिक चीज़ नहीं देनी है। आप ट्राई भी कर सकते हो कि अच्छा कौन सा फ्रूट आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कौन सा फ्रूट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 फ्रूट्स मैं लेती थी। तो सुबह मैं एप्पल एंड नाशपाती दोनों, 1 एप्पल 1 नाशपाती काटती थी। एंड वो बॉइल्ड सब्जी लेती थी 1 कटोरी एंड आधी रोटी। सुबह का मेरा ये नाश्ता रहता था एंड उससे आगे का मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब आ जाते हैं दिन में। दिन में मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बोला था, 3 से 4 महीने के लिए डेली आपने दिन में चावल एंड दही खानी है। चावल में दही डाल के उसमें सेंधा नमक, सफ़ेद नमक खाना छोड़ दो, लाल मिर्च खाना छोड़ दो, हरी मिर्च भी खाना छोड़ दो। दिन का खाना आप भरपेट खा सकते हो अगर आपको खाना हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं दिन में मैं फ्रूट्स थोड़े ज़्यादा खा लेती हूँ, खाना कम, आप कर सकते हो। या दिन में आप फ्रूट्स कम खा लो और खाना ज़्यादा खा लो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी। मैं वैसे भी खाना कम ही खाती हूँ, तो मेरे को इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। सो अगर आपकी डाइट अच्छी खासी है तो दिन में आप चावल जितना खाते हो उतना खाओ, ठीक है। बट आपने दही के साथ खाना है और उसमें सेंधा नमक घर में लाना स्टार्ट कर दो। अभी 3-4 महीने आप सेंधा नमक खाओ सिर्फ। सफ़ेद नमक को भूल जाओ, सफ़ेद नमक आपने नहीं खाना है। अब दही भी आपकी घर की बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से दही लेके आ रहे हो वो खा रहे हो, उससे अच्छा है फिर आप खाओ ही मत दही आपने घर पे ही बनानी है। एंड घर पे भी तब अगर आप दूध भी आपको कहीं अच्छी जगह से मिल रहा है, दही अपनी घर पे बनाओ और उसको खाओ। अगर आपको दही हैवी, क्योंकि दही में प्रोटीन होता है, प्रोटीन हैवी होता है एंड वो अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप दही में पानी डाल के उसको फेंट लो, उसकी मट्ठा बना लो, छाछ बना लो एंड उसको फिर चावल में डाल के वैसे खा लो, ठीक है। बट आपने खाना यही है, क्योंकि दही में लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, गुड गट बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपके गट में जाके गुड बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं उनको ग्रो होने में। तो दही और छाछ, तो अगर आपको दही हैवी लग रही है उसकी छाछ बनाओ, फिर चावल के साथ खाओ। और अगर आपको दही ठीक लग रही है खाने में तो आप दही के साथ जाओ, ठीक है। दिन का खाना मेरा ये होता था। एंड जैसे हरी सब्जी, अभी विंटर्स आगे आने वाला है, तो अगर विंटर्स में जैसे हरी सब्जी बहुत बनती है, ठीक है, तो हरी सब्जी अगर बची हुई हो आपकी तो वो आप थोड़ा सा चावल के साथ थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए आप वो सब्जी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो दही चावल से आप डेली बोर हो रहे हो तो जो भी आपकी बॉइल्ड सब्जी होती है सुबह की, थोड़ी सी वो ले ली आपने, वो उसके साथ खा ली, ठीक है, टेस्ट बढ़ाने के लिए। दिन में फ्रूट मैं अनार खाती थी ना। मैंने ये आपको नहीं बताया कि जैसे मैं सुबह खाना खा रही हूँ और फ्रूट्स भी खा रही हूँ, तो मैं उसको कैसे खाती थी। तो मैं उसको पहले फ्रूट्स खाती थी एंड फ्रूट्स एंड खाने की थाली में साथ में लेती थी। पहले फ्रूट्स खा रही हूँ, ठीक है, एंड जैसे ही मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो गए
लास्ट मेरा बाइट रहा है फ्रूट का, अगला बाइट मेरा खाने का जाता था। ठीक है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि फ्रूट्स को खाली पेट नहीं खाना पड़ता है, शुगर हाइप हो जाता है। तो अगर आप ऐसे खाओगे कि फ्रूट्स और खाना साथ में ही खा रहे हो पर पहले फ्रूट्स खा रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती आपको। मैंने ऐसे ही खाया था, तो आपने इसी तरह से खाना है। तो दिन में मैं अनार खाती थी, पहले अनार खा लेती थी मैं, और देन उसके बाद में अपना चावल और वो दही खाती थी। तो दिन का भी मेरा ये हो गया। और दिन में आपने 1 या 2 अनार खाने ही खाने हैं, अनार और केला। ठीक है, ये अनार और केला ये 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपकी गट प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। ठीक है, अनार आपकी हर एक गट इश्यूज़ को हील करता है। ठीक है, ठीक करता है। तो अनार अगर आप दिन में 2 खा पा रहे हो बहुत बढ़िया। आई नो अनार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट आपको करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीने के लिए। आप अपनी जितनी भी पॉकेट मनी बचती है, एंड अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो कहीं, तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट अगर आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में हो, तो आप अपनी पॉकेट मनी बचाओ एंड ये सारी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में उसको स्पेंड करो। मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स खरीदना ना इतना दुखद लगता है। जब फ्रूट्स खरीदते हुए पैसे देते ना, लगता है कितने चलेगी यार, हज़ारों रुपए फ्रूट्स में जा रहे हैं। बट वो अच्छी चीज़ है, उसके लिए मत ऐसे हो कि यार कैफ़े में बैठते हैं ना, कहीं कैफ़े में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 1000-2000 का बिल आपका एक टाइम में आ जाता है, और वो दुखते भी नहीं है, वो बड़े मज़े से। और खाया हमने क्या है, कचरा सारा। सो फ्रूट्स पे इन्वेस्ट करो, फ्रूट्स पे इन्वेस्ट बोल रही हूँ, फ्रूट्स पे खर्च करो अपने पैसे अगर कर रहे हो तो। नाउ दिन का खाना भी हो गया हमारा। नाउ अब आते हैं हम अपने रात के खाने पे। ठीक है, रात में मैं सेम जो मैं मॉर्निंग में करती थी, बॉइल्ड सब्जी, आधी रोटी एंड फ्रूट्स की एक प्लेट। अब फ्रूट्स वही आप अगर आप अच्छा खासा कमाते हो, आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो आप शाम को लाइक सैलेड भी खा सकते हो। ठीक है, बॉइल्ड सब्जी के साथ सैलेड खा लिया, लाइक खीरे खा लिए, गाजर खा ली, गाजर भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एंड खीरे गाजर का प्लेट भर के आपने कर लिया है और आप वो खा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपने जो फ्रूट्स लिए हैं उसी को, एक नाशपाती, केला और जो भी आपका दूसरा फल है, सेब है, आप वो खा सकते हो। ठीक है, तो सुबह और शाम का मेरा खाना सेम होता था। दिन में थोड़ा चावल लेती थी मैं, अच्छा सा खाती थी दिन में चावल। मुझे दही चावल बहुत पसंद है, तो मैं तो खा पाती थी उसको और मुझे अच्छा लगता था। सो ये मेरी डाइट थी ना। इसके अलावा जब मेरी दवाई चल रही थी, एच पाइलोरी की जो किट चल रही थी वो थी। इसके साथ जब दवाई लेने का टाइम होता, जो खाने से पहले की दवाई होती थी वो खा लेती थी, जो खाने के बाद की होती थी वो खाने के बाद खा लेती थी। बट खाना मेरा यही रहता था, इसके अलावा मेरा कोई भी खाना नहीं रहता था। नाउ इससे एडिशनल जो कि मैंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की, ये तो थी मेरी डाइट। नाउ इसके अलावा एडिशनल जैसे कि मनुका हनी मास्टिकम मैंने ऐड किया था, ऐश गार्ड और पत्ता गोभी का जूस मैंने ऐड किया था। ठीक है, उसके अलावा भी मैंने 1-2 चीज़ें ऐड करी थी, जैसे कि मुलेठी का पाउडर, मुलेठी लाई थी मैं, आपको यहाँ पे मैं पिक्चर डाल दूँगी, इसको मुलेठी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसका मैंने पाउडर घर पे ही बना लिया था। पहले इसको पत्थर से कूटा था मैंने, कूटा एंड देन मिक्सी में चला के इसका पाउडर, फाइन पाउडर बना दिया था। इसको मैं 1 चम्मच पानी में घोल के पीती थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसकी अलग से छोटी छोटी गोलियां भी आती है, वो ज़्यादा बेटर रहती है, तो थोड़ा कड़वा लगता है। बट अगर आप गोली ले सकते हो, आपको कहीं पे भी मेडिकल स्टोर में भी मिल जाती है, वो आयुर्वेदिक होती है वो, एंड उसको बिल्कुल इसी की बनी हुई होती है। एंड इसके अलावा मैंने कुछ भी और नहीं खाया था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कुछ और खाया था, मैं यही सारी चीज़ें खा रही थी। और मैंने बीच में स्टार्ट किया था, ये क्रैनबेरीज़ आती है, ब्लूबेरीज़ जो होती है ना, उसको सुखा के ये चीज़ें ये बनती है। ठीक है, तो ये तो मैं अभी भी खा रही हूँ। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट एक्सपेंसिव नहीं, 300 रुपये का आपको मिल जाता है ये। ठीक है, हाँ। सो ये 300 रुपये का इतना पत्ता मिलता था मुझे, इतना सा 300 रुपये में मिलता था ये। तो मैं लेती हूँ, अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं इसको खाती हूँ। तो क्रैनबेरीज़ मैं खाती थी, ठीक है, उस समय भी। तो ये एडिशनल चीज़ें मैं खाती थी, कभी सुबह खा लेती थी, कभी शाम को खा लेती थी, इसका कोई टाइम नहीं था। ठीक है, जो ये ऐसी चीज़ें थी कभी भी खा लेती थी। तो ये तो थी मेरी सारी की सारी डाइट। नाउ
आपको प्रिकॉशंस ना, आपको ध्यान किन किन बातों का रखना है, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है वो बता देती हूँ। किसी का जूठा आपने नहीं खाना है, वहाँ से आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। ये मैं पिछली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, आपने कुछ भी बासी खाना नहीं खाना है। कुछ भी पानी अगर 1-2 दिन का बॉटल में रखा हुआ है, आप वही पी रहे हो, आपने वो नहीं पीना है। आपने बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। बाहर का खाना होटल्स में जाके तो आप भूल ही जाओ, आप कुछ खाओगे 4 से 5 महीना। अगर आप होटल्स में, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो और आप जाके एक दिन भी होटल में जाके कुछ खा ले रहे हो, आप ज़ीरो पे आ जाओगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपके हैं गुड गट बैक्टीरियाज, ठीक है, ये 50-50%, ठीक है, जो बिल्कुल हेल्दी है उसके 50-50% होंगे। हमें हो चुका है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मतलब हमारे गुड गट बैक्टीरियाज 10% भी नहीं है, ठीक है। एंड जो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन के जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे 90% हो चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इन बैक्टीरियाज को मारने के लिए या इनको वीक करने के लिए इनका खाना दे ही नहीं रहे हो। आप सब कुछ हेल्दी खाना खा रहे हो, मतलब कि आप गुड गट बैक्टीरियाज को ग्रो कर रहे हो। नाउ अब आप 2-3 हफ्ते से 1 महीने से अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, बहुत ही गुड गट बैक्टीरियाज वाला खाना खा रहे हो, आपने इनको ग्रो कर दिया, थोड़ा बहुत ग्रो कर दिया, एंड ये अपना काम अच्छे से करने लग रहे हैं अब, ठीक है। ग्रो धीरे धीरे ये ग्रो हो रहे हैं। बट और ये वाले जो 90% आपके एच पाइलोरी गुड बैड बैक्टीरियाज थे, एंड ये वाले जो बैड बैक्टीरियाज एच पाइलोरी बैक्टीरियाज हैं, वो क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। उनको उनका खाना नहीं मिल रहा, मरे नहीं है, वीक हुए हैं। बट 1 महीने बाद आपने क्या किया, होटल में गए, आपको लगा अब तो ठीक है, हम होटल में गए, आपने वहाँ का कुछ खाया, एंड अब बाहर का खाना खाया वो स्पाइसी होगा, जो कि इनको गुड बैक्टीरियाज को पसंद है, उसमें काफ़ी सारे मसाले होंगे, वो भी इनको पसंद है। तो ये क्या, तो इनको आपने इनका खाना दे दिया, देन ये वापस ग्रो करेंगे एंड ये गुड गट बैक्टीरियाज को मार के ख़त्म कर देंगे। और जब ये ग्रो होंगे तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन आपको फिर से हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से काम करती हैं। मतलब अगर आपने इन 4-5 महीने में, 4 महीने या 3 महीने में जो मैंने बताया आपने वो कर लिया, और एक भी दिन आपने कुछ भी ऐसा वैसा बाहर का टॉफ़ी तक नहीं खाई, डेली रेगुलरली आप यही सब खा रहे हो, तो आपको रिकवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे कि अभी मैं हो चुकी हूँ, मैं वापस 50 kg की हो गई हूँ। एंड मैं 53 kg थी जब, तो मेरे को एच पाइलोरी इन्फेक्शन था, क्योंकि उसमें वेट भी बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा उस समय बढ़ गया था, जब तक मुझे पता नहीं था कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी अनसन चीज़ें खा रही थी उस समय। और आपको काफ़ी क्रेविंग्स होती है, अगर आपके गट में एच पाइलोरी बैक्टीरियाज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी फालतू इधर उधर का खाने का। तो यहाँ से भी समझ जाना, आपके गट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। तो क्या हुआ, क्या कहाँ पे थी मैं, हाँ, तो मेरा उस समय 53 kg वेट था, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी अभी से। अभी मेरा 50 है, 3 kg ज़्यादा थी मैं इससे। एंड जब मैंने ये डाइट शुरू करी और जब मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू करी, तो मैं आ गई थी 42 kg पे। मेरा 10 to 11 kgs वेट घटा था उस वक्त, मैं बिल्कुल पतली हो गई थी, और आप भी हो जाओगे। सो अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आप तो खुश रहोगे कि ओके, मुझे बिना कसरत किए मेरा वेट घट गया। पर जिनका वेट ऑलरेडी कम है उनको मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि यार एक बार आप हेल्दी हो जाओ, उसके बाद वेट बढ़ता भी है, जैसे कि मेरा बढ़ चुका है, ठीक है। नाउ इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको हेल्दी होना है। नाउ अब लास्टली मैंने अपनी डाइट बता दी, मैंने क्या क्या एडिशनल चीज़ें की। नाउ ये सब चीज़ें करने के बाद मैं 70% ठीक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो मैं 70% ठीक थी, और मेरे पेट में ना वो हैवीनेस रहती थी, जब भी मैं खाना खाती थी थोड़ी बहुत हैवीनेस रहती थी, एंड वो मैं अंदर से फील नहीं कर पा रही थी कि मैं 100% ठीक हूँ, मैं रिकवर हो चुकी हूँ अच्छे से। तो फिर मैंने फ्रूट फास्टिंग स्टार्ट की, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था। ये 3 महीने ये डाइट करने के बाद मैंने फ्रूट फास्टिंग स्टार्ट की थी। एंड फ्रूट फास्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा, एक तो
थोड़ा दिमाग से चलने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रूट फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। फ्रूट फास्टिंग में सिर्फ आप फ्रूट्स खाते हो। एंड मैंने वीक की फ्रूट फास्टिंग करी थी। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो एक वीक की, तो आप 3 दिन से स्टार्ट करो, ठीक है। एक वीक में आपने 3 दिन कर ली, फिर एक वीक आपने वही बॉइल्ड फूड जैसा खाना मैंने आपको डाइट दी, वो डाइट खाई 1-2 हफ्ता, फिर से आपने 3 दिन की फ्रूट फास्टिंग करी, फिर 1-2 हफ्ता आपने नॉर्मली खाना खाया, फिर से आपने फ्रूट एक बार आप 1 वीक की फ्रूट फास्टिंग करके देखो, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। जिनको सिर्फ एच पाइलोरी इन्फेक्शन है ना, वो एक फ्रूट फास्टिंग से ही 1 वीक की फ्रूट फास्टिंग से ही रिकवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप अपना बॉइल्ड फूड चालू कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि जो 3 महीने का मैं डाइट प्लान आपको दे रही हूँ ना, उससे पहले आप 1 वीक की फ्रूट फास्टिंग करो, जिसमें कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स आप पेट भर के खा सकते हो, जितने आप खा सकते हो, सुबह मॉर्निंग में दिन में आप खा सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ फ्रूट्स 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आपने फ्रूट्स खाने, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये खाना बॉइल्ड 1 वीक की फ्रूट फास्टिंग करके, अगर आपको 2 दिन तो आपको वैसा ही लगेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तीसरे दिन आपको फील होगा कि नहीं, समथिंग इज़ हैपन्ड, ठीक है। तो 1 वीक की फ्रूट फास्टिंग करके फिर ये 3 महीने का आप डाइट प्लान शुरू करो, जो कि मैंने आपको बताया। आपकी एच पाइलोरी इन्फेक्शन इसी में रिकवर हो जाएगा 100%। एंड जिनको अल्सर्स है उनको आगे और भी कसरत करनी पड़ेगी। उनको फ्रूट फास्टिंग में भी 2 से 3 नहीं, 3 से 4 बार करनी पड़ेगी। मैंने 4 बार की थी 1 वीक की फ्रूट फास्टिंग। एंड देन मैंने फ्रूट फास्टिंग के बाद जो नेक्स्ट मेरा स्टेप था, फ्रूट फास्टिंग करने के बाद मैं बिल्कुल 95% ठीक थी। एंड 5% रह गया था मेरा, जो खाना पच नहीं रहा था, हैवी खाना, ठीक है। जैसे कि पनीर घर पे बन रहा है एंड मेरे को वो पच नहीं रहा था, ठीक है। मैं खाती थी तो वही हैवीनेस हो जाती थी मेरे को, एंड नहीं खा रही हूँ हैवी तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो उसको सही करने के लिए फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। एंड जिम जाने के दूसरे ही हफ्ते मेरे को फील हो गया था कि भाई नाउ अब उन ठीक है, अब उनकी जो दिक्कत थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं सब कुछ खा पा रही थी, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि भर पेट, थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ खा पा रही थी। मिर्च वाला नहीं खा पा रही थी, मिर्च वाला तो मैं अभी भी नहीं खा पा रही हूँ। एंड बाहर का मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ अभी भी, क्योंकि इसको सही होने में मेरे मेंटली मैं इतनी प्रिपेयर हूँ कि इसको सही होने में एटलीस्ट 3 से 4 साल लगेंगे। मेरी गट लाइनिंग को वापस स्ट्रॉन्ग बनने में, वापस जैसी एक अडल्ट की गट लाइनिंग होनी चाहिए वैसी होने में इसको 3 से 4 साल लगेंगे। एंड उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ और मुझे कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिनको अल्सर्स भी थे उनकी बात करें, उनके साथ ये दिक्कत होगी। आप 3 से 4 साल तक कुछ भी स्पाइसी नहीं खा पाओगे, कुछ भी स्पाइसी, कुछ भी नहीं। तो अभी मेरे को 1 साल नहीं 8-9 महीने हुए हैं एंड मैं स्पाइसी नहीं खा पाती हूँ। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो जिनको वो अल्सर्स, एच पाइलोरी की वजह से अल्सर्स हुए हैं, उनको तो 3 to 4 टाइम वीक फ्रूट फास्टिंग करनी पड़ेगी। एंड यस, तभी आप रिकवर हो पाओगे। एंड जिनको एच पाइलोरी है, मे बी उनको 1 से 2 बार वीक फ्रूट फास्टिंग करनी पड़ेगी एंड आप रिकवर हो जाओगे। बट फ्रूट फास्टिंग के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि खाना आपका बॉइल्ड ही होना चाहिए। आपने फ्रूट फास्टिंग के बाद ऐसा किया कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, आप वहीं आ जाओगे और आपको इस बार और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि फ्रूट फास्टिंग करने से आपने अपने पेट को नमक भी नहीं दिया हुआ है और आप अचानक से सब कुछ खाने लग जाओगे, तो आप कितना ज़्यादा अपने लाइनिंग को डैमेज कर दोगे, आप सोच सकते हो। तो फ्रूट फास्टिंग करने के बाद तुरंत बाद जब आप खाना शुरू कर रहे हो, तो फर्स्ट मील जब लोगे तो वो हल्की लेना, क्योंकि एकदम से पेट में भरा हुआ डालोगे तो प्रॉब्लम होगी। हल्का हल्का करके आप वही बॉइल्ड फूड, जो डाइट मैंने दी है वही डाइट खानी है। उसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ कि दूसरा खाओ, खाना वही है, बट आप खाना खाओगे फिर। नाउ जिनको अल्सर्स हैं और जिनके एच पाइलोरी इन्फेक्शन काफ़ी लंबे टाइम से हैं, उनको फ्रूट फास्टिंग काफ़ी बार रिपीट करनी पड़ेगी, 2-2, 3-3 वीक का गैप लेके। एंड आपको जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी जो है ना, वो जिम जाके ही स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। जिम जाके 2 से 3 महीने में ही आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एंड अभी जो मैं खा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ये क्रैनबेरीज खा रही हूँ
एंड मैं खा रही हूँ ये पम्पकिन सीड्स। ये दोनों ही गट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड ये तो स्किन के लिए भी, पम्पकिन सीड तो स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली जब आप एक बार रिकवर हो जाओगे उसके बाद भी आपने अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहना पड़ेगा। एंड मैंने रिकवरी के लिए आपको बता दिया है सब कुछ। एंड जो जो नहीं करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। किसी का जूठा आपने ना खाना है, ना किसी को अपना जूठा खिलाना है, ठीक है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसे कुछ नहीं करता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी लो होगी एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसको पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में क्लियर की है। अगर आपको और डीपली चीज़ें जाननी है तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी डाइट बताई है, ठीक है। नाउ आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी। एंड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिम जाओ, जिम ही सॉल्यूशन है बिल्कुल 101% आपको रिकवर करने का। तो जिम जाओ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ एंड अच्छा अच्छा खाओ। और रिकवर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जब आप जिम जाने के 2-3 महीने बाद आप नॉर्मल घर का खाना खा सकते हो। मम्मी पापा जो भी आपके फैमिली में खाना बना रहा है उसको बोल दो भाई लाल मिर्च आना बंद हो जाएगी, लाल मिर्च नहीं डाली जाएगी, हरी मिर्च भी आधी या एक डाली जाएगी। एंड यही खाना आप खाओगे लाइफ टाइम तो नहीं, बट एटलीस्ट 2 to 3 years। एंड ये ले लो ये वाली क्रैनबेरीज एंड पम्पकिन सीड्स, और जो भी आपको लगता है कि आपको खाना चाहिए, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, आप खा सकते हो रिकवर होने के बाद। जब तक आप रिकवर नहीं हुए हो तब तक आप वही डाइट प्लान पे रहो जो मैंने आपको बताया है। एंड जिम भी आप तभी ज्वाइन कर सकते हो जब आप ये 3 महीने का या 4 महीने का डाइट कर लोगे। एंड क्योंकि जिम जाने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। आप जिम जाते हुए फास्टिंग नहीं कर सकते हो, आप जिम जाते हुए ऐसा खाना नहीं खा सकते हो। आप अगर जिम जा रहे हो तो आपको प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा। एंड प्रॉपर मतलब लाइट खाना, बट क्वांटिटी ज़्यादा। अभी आप क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं खा पा रहे हो, पहले 3-4 महीने ये चीज़ें करो, फिर जाके अपना जिम ज्वाइन करो। एंड यस, मैं बिल्कुल रिकवर्ड हूँ एंड आप भी रिकवर हो जाओगे, डोंट वरी। सो यस, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड कोई और क्वेश्चंस हो आप सभी के, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं बैठ के थक गई भाई, मेरे पैर सूज गए, सूजन नहीं, सुन हो गए, सॉरी। एंड यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी एंड मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड मैं रिलेट कर सकती हूँ जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है या जिनको पेट से कोई दिक्कत होती है, जिनको कोई भी दिक्कत होती है, वो किस तरह की मेंटल स्टेट से गुजरता है। सो आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपने उसको रिकवर करना है। आपने नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो, आप उसको रिकवर कर सकते हो। सर्च करो, रिसर्च करो, हर एक वो पॉसिबल चीज़ करो जो कि उस प्रॉब्लम को रिकवर करे। क्योंकि अगर आप रिकवर नहीं हुए, अगर आप जिस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपको 5 महीने लग रहे हैं, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए अगर आप 10 साल लगा दोगे तो आप वो 10 साल घुट घुट के रहोगे। आप ना कुछ खा पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना कुछ करने का मन करेगा, आप स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है। आपको चीज़ें करनी भी पड़ेगी और आपका मन भी नहीं होगा, आपको दर्द भी होगा, लेकिन आपको जाना भी पड़ेगा जॉब पे, ड्यूटी पे, काम पे, है ना। तो आप 4-5 महीने अपने आप को दो एंड आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको ठीक होना है। अगर आपको ठीक होना है 4-5 महीने में तो आप 4-5 महीने चूज़ करो। अगर आपको 10 से 12-13 साल बाद कोई बड़ी बीमारी बनानी है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। सो इट्स अप टू यू। एंड मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी 5 महीने, 4-5 महीने अपने आप को दो और स्ट्रॉन्गली रिकवर होके बाहर आओ हर एक प्रॉब्लम से, जो भी आपके शरीर में दिक्कत है। नॉट जस्ट एच पाइलोरी इन्फेक्शन और स्टमक अल्सर्स, आपको कोई भी और दिक्कत है आप रिकवर कर सकते हो। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना है। मेंटली स्ट्रांग जिस दिन आप हो गए और उस चीज़ को करने की आपने ठान ली, उस दिन उस बीमारी को कोई भी नहीं रिकवर होने से रोक सकता है। ये मैंने अपनी इस जर्नी में देखा है और सीखा है। सो यस, एंड अब मिलते हैं। अभी भी मैं बाहर की चीज़ें खा लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें नहीं खानी है,
तो हफ्ते में महीने में 1-2 बार खा रही हूँ अपने मन को खुश करने के लिए। एंड या सो यस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मेरी इसके ऊपर नहीं आएगी क्योंकि मेरा चैनल ऐसा नहीं है, बट अगर मुझे ज़रूरत लगी तो ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगी। बट मैं कमेंट सेक्शन में आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो। सो या, बाय बाय, स्टे हेल्दी।